हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ यूपीएससी के एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जनसंख्या जो हमारी सेंसस होने वाला है 2026 में उसके बारे में। ठीक है, तो पहली बार हमारा डिजिटल सेंसस होने वाला है जो 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो रहा है। तो इसके बारे में आप जानते हैं कि आपने सुना भी होगा पेपर्स में और न्यूज़पेपर में भी देखा होगा। तो आज इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहना और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ये तुम्हारे बहुत काम आने वाली है। तो इंडिया का फर्स्ट डिजिटल सेंसस है ये। अगर हम डिजिटल क्रांति की बात करें तो ये भारत का पहला पेपरलेस या डिजिटल सेंसस है। इसका मतलब है कि डाटा फिजिकल फॉर्म्स के बजाय मोबाइल ऐप्स और पोर्टल के जरिए कलेक्ट किया जाएगा। तुम जानते हो कि पहले घर घर आके हमारा डाटा कलेक्ट किया जाता था कि लोग घर में कितने मेंबर्स हैं, कितने लोग रहते हैं, कौन क्या करता है, घर में क्या चीज़ें हैं, तुम्हारे पास कितनी गाड़ियाँ हैं, कितने डिवाइसेस हैं, ये सब जानकारी घर आके ली जाती थी। तो इस बार वो सब चीज़ें आपको खुद भरनी है डिजिटल तरीके से। ठीक है, सेल्फ एनिमरेशन इस बार आम जनता खुद भी पोर्टल पर लॉगिन करके अपनी डिटेल्स भर सकती है, जो पहले कभी नहीं हुआ, ये पहली बार हो रहा है। सिग्निफिकेंस ऑफ यूपीएससी की बात करें तो अगर इसको यूपीएससी में क्वेश्चन आता है तो पॉलिटी में ये क्वेश्चन आएगा कि ये आर्टिकल 246 और सेंसस एक्ट 1948 के अंडर आता है। और गवर्नेंस की बात करें तो इससे डाटा कलेक्शन फास्ट होगा और सरकारी योजनाएं का लाभ सही लोगों तक पहुंचेगा। और डाटा सिक्योरिटी की बात करें तो डिजिटल होने की वजह से साइबर सिक्योरिटी और डाटा प्राइवेसी, डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के सवाल मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है क्योंकि यूपीएससी मेंस में आ सकती हैं। और इसके साथ ही कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि आईएनएस तरंगिरी, नेवी के साथ स्टील्थ फ्रिगेट जिसमें 75% इंडिजीनियस यानी स्वदेशी कंटेंट यूज़ हुआ है। सोशल मीडिया एडिक्शन, हाल ही में मेटा और यूट्यूब पर इंटरनेशनल कोर्ट्स ने एडिक्टिव डिज़ाइन के बड़े जुर्माने लगाए हैं, जो हमारा जीएस पेपर 1 में उसके बारे में सोशल इश्यूज़ में ये टॉपिक आ सकता है। और नेव आईसी यानी कि नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, भारत के का अपना जीपीएस सिस्टम जो बॉर्डर्स के 1500 किलोमीटर तक एक्यूरेट लोकेशन देता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें थी जो कहीं भी क्वेश्चन में पूछी जाती हैं या फिर किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़ लेना। तो तुम्हारे इसको डिटेल में ही पढ़ लेना और अच्छे से, तो तुम्हारे क्वेश्चंस ये यूपीएससी में या किसी भी अदर एग्जाम में आ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।